ये बिल्कुल बनवाना चाहिए, एकदम विधायक जी को बनवाना चाहिए, मोहन वर्मा जी को बनवाना चाहिए। लेकिन आते तो जाते उनको नहीं दिखता है कि कितना खड्डा है, बहुत दिखता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। इसके एरिया में खुद दरखास्त दिया था और हमको लगता है कि दरखास्त देने के बाद ईओ साहब हमारे पास वो कागज लेकर आए और कुछ नहीं, अभी तक मट्टी गिरा है। उन्होंने कहा था लेकिन दिखा तो नहीं गड्ढा मुक्त, लेकिन अब एक बार उन्होंने फिर कहा है। तो भाई कहा है तो अब उनको वोट न लेना है तो कोरोना गड्ढा समाप्त हो जाएगा। अब वोट न लेना उन लोगों को, उसके बाद कोई वोट नहीं देगा। आप बना देंगे, हाँ भाई हम रोड बनवा दिए हैं कि जो हालात है हाटा नगर पालिका का, और एक वार्ड का नहीं लगभग 3 से 4 वार्डों का जो जर्जर व्यवस्था हो चुकी है, चाहे सड़क की बात किया जाए, जल जमाव की बात किया जाए या फिर नाली की बात किया जाए, पूरी तरह से जो कहा जाता है कि कागजी खानापूर्ति में ही विकास सिमटा हुआ है हाटा का। और यहाँ से बीजेपी के पवन केडिया विधायक हैं और बीजेपी के ही नगर पालिका अध्यक्ष मोहन वर्मा हैं। 2 लोगों का जो विकास सामने निकल कर आ रहा है वो एक बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा कर रहा है, सिस्टम पर खड़ा कर रहा है। अब ये देखना है कि जो सरकार ने एक दावा किया है कि जो भी सड़कें गड्ढा मुक्त होना है वो नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इसको लोग जनता चुनाव विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। आपको क्या लग रहा है? अब देखिए, चुनावी मुद्दा तो हम नहीं उठा सकते हैं। अब चुनावी मुद्दा तो भाई नेता उठा सकते हैं, हम लोग तो पब्लिक है। क्या लग रहा है नवंबर तक सड़कें सब गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? अब देखिए मुक्त होगा कि नहीं होगा, अब तो भगवान जाने। फिलहाल कुशीनगर जनपद के हाटा नगर पालिका के इस समय कपूर पिपरा एक वार्ड है और राम जानकी चौराहा वार्ड नंबर 3 करमाहा है। और यहाँ सड़क नाली और जल जमाव का ज़्यादा जनता को सामना करना पड़ा है, असुविधा हो रही है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये जो सड़क है वहाँ से हाटा से जब चलने पर ही हर जगह जर्जर हो चुका है। तो ये कितने दिनों से है? लगभग 2-3 सालों से। 2-3 सालों से। तो इस पर असुविधा आपको नहीं हो रही, आने जाने में दिक्कत नहीं हो रहा है? सुविधा हो रही है। जैसे जब सड़क अच्छा रहता है तो 10 किलोमीटर का रास्ता आप 5 मिनट में तय कर सकते हैं, लेकिन जब सड़क जर्जर हो जाए, टूट जाए, जल जमाव उसमें हो जाए तो 5 किलोमीटर आप बहुत मुश्किल से 1 घंटा में भी नहीं पहुंच पाते हैं। जो सड़क असुविधा है तो इसके लिए क्या कुछ जनता द्वारा किया जा रहा है? आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है? नहीं, आवाज़ तो कोई नहीं उठाता है। यहाँ तो पैदल आने जाने में दिक्कत है, गाड़ी और घोड़े की कौन बात करे। यहाँ से हाटा नगर पालिका के बीजेपी से चेयरमैन मोहन वर्मा हैं, बीजेपी विधायक हैं और बीजेपी राज्य से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है, तो सड़क तो बेहतर मिलना चाहिए। अभी तो हमने खुद यहाँ जाकर मैंने टाउन एरिया में खुद दरखास्त दिया था और हमको लगता है कि दरखास्त देने के बाद ईओ साहब हमारे पास वो कागज लेकर आए और कुछ नहीं, अभी तक मट्टी गिरा ही नहीं। भैया जनता के लिए सबसे सर्वप्रथम और सरकार के लिए भी सड़क होता है। हाँ, कि सड़क बेहतर मिले, चूंकि सड़क पर सबको चलना है। हाँ, तो ये तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये अगर मान लीजिए रोड बढ़िया रहेगा तो हर आदमी को आने जाने में अच्छा रहेगा, मगर ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी चाहे जो भी खेमे के लोग हैं वो लोग यहाँ कुछ करने का इतनी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस इसी तरह पड़ा रहे, सब लोग इसमें गड्ढे में गिरते रहे। तो फिर ये क्षेत्र, ये ग्रामीण जब क्षेत्र था, नगर पालिका में जुड़ने से क्या फायदा क्या मिला आपको? कोई फायदा नहीं है, बस वही है जो बारिश हो रहा है, ऊपर आ जाइए, बारिश हो रहा है। जैसे जब ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका में जुड़ता है तो तमाम सुविधा मिलने का उम्मीद जगती है जनता में। जैसे सबसे पहले बेहतर नाली, सड़क, जो बरसात के मौसम में जल। सही बात है ना, इस पर हम कई बार हमने खुद जाकर वहाँ टाउन एरिया में इस बात को कहा, मगर वो लोग बस खाली कागज लेके आते हैं, देखते हैं, कहते हैं, कुछ होता नहीं है। अभी हमारे गांव का जर्ज बता रहे, तार इतना खराब, एक आदमी मर गया था। आपके गांव में? हमारे गांव में इसी। हाँ, वो तभी तो 2-4 पोल लगे, उसके बाद फिर फेल हो गया। अच्छा, हाटा नगर पालिका का कोई विकास बता दीजिए जिसका लाभ मिला हो जनता को। इधर कोई लाभ नहीं अभी तो फिलहाल कोई नहीं लगा है यहाँ पे, तो मनो सब आप देख ही रहे हैं। ये प्राइमरी स्कूल आखिर नगर पालिका के पानी लगा हुआ है हमेशा, यहाँ पे तो बच्चे उस पानी में कूद के पढ़ने जाते हैं स्कूल में। हाँ, आप सामने ही देख लीजिए। आखिर जो असुविधा है जनता को, नगर पालिका के 4 साल हो चुके हैं, सरकार भी अब जाने के कगार पर है, उसका भी समय आ चुका है, तो ये कब बनेगा? अब फिलहाल देखिए क्या करती है सरकार, उस पर हम लोग क्या बोले। जनता को तो बहुत उम्मीद होगा जब जिताई होगी कि हम विकास होगा, क्षेत्र आगे बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी ज़्यादा उम्मीदें होगी कि हमको अब शहरी लाभ मिलेगा। हाँ, ये तो है, उम्मीद तो बहुत सी सही बात, तो बहुत लगा था, लेकिन उस उम्मीद पर कितना खड़ा उतरे हैं आपके नगर पालिका अध्यक्ष? नहीं, खड़ा तो नहीं उतरे हैं, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए ये भी रोड पूरा खराब है। फिर हाटा से आप रामपुर गौनरिया तक चले जाइए, वो भी रोड नहीं बना है। अब जाके काम चालू हुआ है, अब चालू हो गया, अब जाके काम चालू हुआ। इतना दिक्कत होती है वहाँ, अगर हाटा से आप रामपुर गौनरिया तक जाएंगे तो बहुत दिक्कत होती है। 4.5 साल अभी 19 तारीख को बीता है,
बीजेपी सरकार के यूपी के 4.5 साल पूरा हो गए हैं और यहाँ के जो पवन केडिया बीजेपी के विधायक उन्होंने कहा था कि मेरे हाटा का उठा लीजिए, कोई सड़क जर्जर नहीं है। मैंने सबसे पहली प्राथमिकता मेरा सड़क था, नाली था, कहीं जल जमाव नहीं हो रहा है। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि वो सही बोले हैं। नहीं, सही नहीं बोले, सही बात है, सही नहीं बोले हैं। क्योंकि भाई हाटा से और पिपरा कबू चौराहा कितना दूरी है? 2 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ से हाटा जाने में कितनी बार साइकिल मोटरसाइकिल गिर जाती है, यहीं भी गिर जाती है। हमको तो 1 घंटा लगा है हाटा से यहाँ आने में, आपको कितना लगा? नहीं, हमको तो भाई 10 मिनट लगता है, 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। आराम से जाते हैं, 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। मोटरसाइकिल से जाएंगे तब, 4 चक्के से नहीं जा पाएंगे। तो जो विकास रुका हुआ है हाटा नगर पालिका का, नहीं, जो विकास हाटा नगर पालिका का रुका है, 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। हाटा से कर्मापुर आधा घंटा में हाटा से कर्मापुर टेम्पू लेके पहुँचते हैं। हाँ तो भाई आधा घंटा में पहुँचते हैं, हाटा से लेकर कर्मा तक टेम्पू लेकर पहुँचते हैं। तो जनता जनप्रतिनिधि चुनती है तो काफ़ी उम्मीद रहता है। आखिर जो नगर पालिका और जो यहाँ के विधायक है दोनों लोग सत्तासीन के हैं, तो विकास तो दौड़ना चाहिए, दौड़ाना चाहिए, दौड़ना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने अपने में चूर हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लोग जनता को देख रहे हैं। विधायक जी 4.5 साल 19 सितंबर को पूरा हुआ बीजेपी की कार्यकाल, तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम सड़क उठा लीजिए। देखिए हाटा नगर पालिका कितनी बेहतरीन सड़कें हैं। नहीं, रोड नहीं सही है, एकदम बेकार रोड है। सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, जनता कोई थोड़ा देख रहा है। लेकिन एक आश्वासन सरकार जाते जाते, चुनाव करीब आते आते सरकार ने दिया है कि नवंबर तक यूपी के सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। इसके पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन दिखा तो नहीं गड्ढा मुक्त, लेकिन अब एक बार उन्होंने फिर कहा है। तो भाई कहा है तो अब उनको वोट न लेना है तो कोरोना गड्ढा समाप्त हो जाएगा। अब वोट न लेना उन लोगों को, उसके पहले कोई वोट नहीं देगा। आप बना देंगे, हाँ भाई हम रोड बनवा दिए, ऐसा कर दिया, हमको वोट दीजिए। तो जो यहाँ वार्ड के सभासद होंगे वो भी तो कंप्लेन किए होंगे कि सड़क बनवाया जाए, और क्या ना हो कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी में आता है कि नहीं? पीडब्ल्यूडी में आता है। पीडब्ल्यूडी में आता है तो कहीं ना कहीं विधायक भी तो इसके जिम्मेदार हैं। विधायक को भी तो ये सड़क बनवाना चाहिए। हाँ, बनवाना चाहिए, बिल्कुल बनवाना चाहिए। एकदम विधायक जी को बनवाना चाहिए, मोहन वर्मा जी को बनवाना चाहिए। लेकिन आते तो जाते उनको नहीं दिखता है कि कितना खड्डा है, बहुत दिखता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है इसके लिए, कोई आगे नहीं खड़ा होता है। तो देख रहे हैं कि जो हालात है हाटा नगर पालिका का, और 1 वार्ड का नहीं, लगभग 3 से 4 वार्डों का जो जर्जर व्यवस्था हो चुकी है। चाहे सड़क की बात किया जाए, जल जमाव की बात किया जाए, या फिर नाली की बात किया जाए, पूरी तरह से जो कहा जाता है कि कागजी खानापूर्ति में ही विकास सिमटा हुआ है हाटा का। और यहाँ से बीजेपी के पवन केडिया विधायक हैं और बीजेपी के ही नगर पालिका अध्यक्ष मोहन वर्मा हैं। 2 लोगों का जो विकास सामने निकल कर आ रहा है वो एक बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा कर रहा है, सिस्टम पर खड़ा कर रहा है। अब ये देखना है कि जो सरकार ने एक दावा किया है कि जो भी सड़कें गड्ढा मुक्त होना है वो नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इसको लोग जनता विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। आपको क्या लग रहा है? अब देखिए, चुनावी मुद्दा तो हम नहीं उठा सकते हैं। अब चुनावी मुद्दा तो भाई नेता उठा सकते हैं, हम लोग तो पब्लिक है। क्या लग रहा है नवंबर तक सड़कें सब गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? अब देखिए मुक्त होगा कि नहीं होगा, अब तो भगवान जाने। फिलहाल जो है इस सड़क का 8 महीना हो चुका है, जैसे कि हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं। और 8 महीने बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, चाहे जो भी जिम्मेदार हैं, कितना इन्होंने सड़क का और जो असुविधा है जनता की उसका इन्होंने सुध लिया है।